तो हमने तो एक नियम बना रखा है कि करो तो हद कर दो, नहीं प्रोग्राम रद्द कर दो। आप देखेंगे कि बच्चे वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपिंग, अलग अलग विधाओं में ये एक्सपर्ट है। बच्चों की बात करें तो बच्चों का क्या बैकग्राउंड रहा, क्योंकि आपने बताया बच्चे छुरियां भी चलाते थे, पढ़ना ही नहीं चाहते थे, जो कभी चाकू छुरी लेके घूमते थे उनको पढ़ाना। तो इस मुहिम की शुरुआत हमने की और आज लगभग 150 बच्चे हैं और इन 150 बच्चों की 150 कहानियां हैं। एक ऐसा स्कूल जो बिना किसी टीचर के चलता है, कोई टीचर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीनियर स्टूडेंट जो है अपने से जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो आइए स्कूल में चलते हैं, कैसे स्कूल काम करता है, कौन स्कूल को चला रहा है, कहाँ है ये स्कूल, सब कुछ जानते हैं। तो इस मुहिम की शुरुआत हमने की और आज लगभग 150 बच्चे हैं और इन 150 बच्चों की 150 कहानियां हैं। तो समस्याएं तो बहुत रही, माता पिता को समझाना कि और उन बच्चों को मुख्य धारा में लाना। एक ऐसा स्कूल जो बिना किसी टीचर के चलता है, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सिविक सेंस सिखाई जाती है। एक ऐसा स्कूल जहाँ पे बच्चों को मेंस्ट्रुअल साइकिल और वही लड़कों में जो हार्मोनल चेंज होते हैं उन सभी चीजों की भी नॉलेज दी जाती है। एक ऐसा स्कूल जहाँ पे बच्चे टैक्स भरते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखते हैं, सिविक सेंस के बारे में ध्यान रखते हैं, और इतना ही नहीं, ये बच्चे इलेक्शंस भी लड़ते हैं हर साल, और वही ये बच्चे ही जो है पूरा स्कूल चलाते हैं। और ये बच्चे भी कोई मामूली बच्चे नहीं, ये बच्चे ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ पे नशा, प्रोस्टिट्यूशन और इसके साथ साथ बहुत सी गलत चीजें जो है आदत की तरह पाली जाती है। तो आइए स्कूल में चलते हैं, कैसे स्कूल काम करता है, कौन स्कूल को चला रहा है, कहाँ है ये स्कूल, सब कुछ जानते हैं। और चलते हैं स्कूल के अंदर कि क्या, कहाँ, कैसे, किस तरीके से ये पूरा स्कूल आज के टाइम में, आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से काम करता है। तो ये स्कूल है पर्यटन एनजीओ, जो कि अनिल कसाना जी द्वारा चलाई जाती है और काफी सालों से ये काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इस स्कूल को एक ऐसे लेवल पे ले जा चुके हैं जहां पे लंदन जैसे, जो हम देश कहते हैं, लंदन जैसा देश जहां पर कोई कमी नहीं है, वहां के लोग भी यहाँ पर आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, इनका जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आज पहुंची हूँ हिसार के मिलगेट एरिया में, जहाँ पे एनजीओ पर्यटन है। ये जो आप पूरा हॉल देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीनियर स्टूडेंट जो है अपने से जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, जहाँ पे लड़कियां, लड़के, बच्चे सबको पढ़ाया जाता है। और ये यहाँ की एंट्रेंस है। वहीं उसके साथ साथ एक यहाँ पे बॉयज के लिए कॉमन रूम है, जहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल है कि जिस भी बच्चे को जिस भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो एक इंटरेस्ट की बुक हो, चाहे वो फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड बुक्स है वो पढ़ सकते हैं। वही दूसरी तरफ जो है यहाँ पे एक कंप्यूटर रूम भी है। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर रूम भी है, जहाँ पे एक तरीके से बच्चों को जो लेक्चर्स होते हैं वो दिए जाते हैं एक अच्छी स्क्रीन के माध्यम से। और वहीं दूसरी तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए कॉमन रूम है, जहाँ पे लड़कियां अपनी पढ़ाई करती है। और यहाँ पे जो गर्ल्स के लिए कॉमन रूम है, इसके साथ साथ एक बहुत खास चीज भी है यहाँ पे भी जो है लड़कियों के लिए बुक्स है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इससे अलग भी बहुत सारी लिटरेचर और हिंदी से जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें हैं। जो बच्चे हैं वो सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि बुक्स की जो एजुकेशन है उसको पढ़ते हैं। वहीं अगर इस तरफ मैं लेके चलती हूँ आपको, तो ये रास्ता बहुत पतला है, लेकिन इस रास्ते के पीछे एक ऐसी चीज है जिसको देखकर मुझे भी हैरानी हुई। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे हारमोनियम है, यानी कि यहाँ पे बच्चों को म्यूजिक की एजुकेशन, जो बच्चे म्यूजिक में इंटरेस्टेड है उनको एजुकेशन दी जाती है। वहीं सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ एक तरफ डिजिटल वर्ल्ड अपने पीक पे है, वही इन बच्चों को, ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे एरिया के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए यहाँ पे वीडियो स्किल सीखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पे बच्चे स्क्रिप्ट बना के, प्रॉपर शूट करके, प्रॉपर अच्छी लाइटिंग में शूट करके उससे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। यानी कि यदि कोई बच्चा अपना चैनल बनाना चाहता है, कोई एजुकेशन के बारे में बात करना चाहता है, कोई भी विषय पे बातचीत करना चाहता है, तो वो उससे जुड़ी चीजें भी यहाँ पे वीडियो के थ्रू बना सकते हैं, जिसके लिए बच्चों को अच्छा फोन, और वही सिर्फ फोन की बात करूं तो यहाँ से अब हम बाहर चलते हैं। ये आपने देखा कि यहाँ पे बच्चे
किस तरीके से यहाँ पे एडिटिंग और वीडियो शूटिंग स्क्रिप्टिंग भी सीखते हैं। वहीं यहाँ पे बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है वो नॉर्मली नहीं बल्कि टैब के थ्रू दी जाती है। जी हाँ, टैब्स जो कि हमारी सरकार ने अब इन्वेंट करी है। जब स्कूलों में बच्चों को, सरकारी स्कूल में बच्चों को टैब्स मिलते हैं, वही यहाँ पे काफी समय से जो है बच्चे टैब्स के थ्रू पढ़ते हैं। और जितना भी उनको ऑनलाइन नॉलेज दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि टैब आपके हाथ में पकड़ा दिया तो उसका मिसयूज होगा, नहीं। बच्चों को एक कंट्रोल्ड वे में कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं, बच्चों को एक टोटली कंट्रोल्ड वे में लेकिन पूरी आजादी के साथ यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है। अब जो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है, अनिल कसाना जी जिन्होंने इतना सब कुछ सोचा, इतना सब कुछ इमेजिन किया, बहुत सी गलतियों के बाद आज इस मुकाम पे है कि इनका जो एनजीओ है, हिसार है, इन्होंने लंदन तक फेमस कर दिया है। तो अब उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं अनिल कसाना जी के पास, जो कि एनजीओ पर्यटन के फाउंडर है। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कब ये एनजीओ बनाया गया और क्या कुछ इस एनजीओ की उपलब्धि रही, कैसे कैसे समय के हिसाब से इन्होंने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा बनाया, कैसे आज बच्चे जो है यहाँ से ग्रोथ कर रहे हैं और किस तरीके की बच्चों की उपलब्धि है, वो सारी की सारी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। कि पर्यटन की अगर मैं यात्रा की बात करूं, 2018 में इस मुहिम की शुरुआत की गई। पता नहीं था कि ये इस स्तर तक पहुंचेंगे हम। खास करके हमने शुरुआत उन बच्चों के लिए की थी कि जो मुख्य धारा में नहीं है। आज के समय क्या है कि जो बच्चा नंबर लेके आ रहा है उसको सम्मानित, पता नहीं सब कुछ है उसके लिए। पर मैं कहूँ कि जो शिक्षा में और जो एकेडमिक्स में जो अच्छा करते हैं वो तो 10% बच्चे, 90% बच्चे कहाँ जाएंगे। तो बच्चों के जीवन को भी सम्मान किया जाए, क्योंकि मैं भी कभी पढ़ने में अच्छा नहीं रहा था, समस्याएं थी। तो इस मुहिम की शुरुआत हमने की और आज लगभग 150 बच्चे हैं और इन 150 बच्चों की 150 कहानियां हैं। आप देखेंगे कि बच्चे वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपिंग, अलग अलग विधाओं में ये एक्सपर्ट है। कोई टीचर नहीं है, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे हमारे पास एक दिन रहे, चाहे 1 साल रहे, चाहे 10 साल रहे, वो इतना सीख के जाए कि समाज का वो एक अहम हिस्सा बन करके, मैं कहूँ कि मतलब हमारी जो राष्ट्र सेवा है या हमारे, मैं कहूँ कि देश की तरक्की में अपना योगदान दे। तो उपलब्धि की बात करें, लगभग 2018 से आपने शुरू किया, 7 साल होने वाले हैं। तो किस तरीके से सफर रहा, क्या मुश्किलें आई, क्या कभी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली कि जिससे दिल किया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं मेरे लिए ही जी लूं, किसी और के लिए क्यों जीना। देखिए कि जब ये शुरुआत की तो मन में ही ये आया था कि कुछ ऐसा करना है, कि बदलाव करना है, कि जो अभी जो पुराने ठर्रे पे जो शिक्षा चल रही है उसको मैं कहूँ कि बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसी उद्देश्य से हमने शुरुआत की। जो बच्चे मुख्य धारा में नहीं थे उनको मुख्य धारा में लाया गया। और इतना ही नहीं, जो बच्चे फेल हो चुके थे, आज वो आप देखेंगे कि वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपिंग, यानी कि यहाँ से अभी 3 बच्चे हमारे इस क्षेत्र से जर्मनी पढ़ने के लिए अगले साल जा रहे हैं। तो समस्याएं तो बहुत रही, माता पिता को समझाना कि, और उन बच्चों को मुख्य धारा में लाना जो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, जो कभी चाकू छुरी लेके घूमते थे, उनको पढ़ाना। तो आज ऐसा है कि आज इस जगह के बारे में दुनिया के 5 से 6 देशों से लोग यहाँ पे काम करने आए हैं। पूरे भारत के कोने कोने से, यूपीएस देहरादून है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, बिट्स पिलानी है, यहाँ तक के बच्चे पूरे भारत से इंटर्नशिप करने आ रहे हैं अभी। तो आपका क्या सफर रहा, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि मैं जो बच्चे मुख्य धारा में नहीं है उनको आगे लाऊं। आपने बताया कि मैं भी पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन आज एजुकेशन को आपने उस लेवल पे यहाँ पे पहुंचा दिया कि लंदन से लोग आ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी आपकी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी कि आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करवा दी। पहली बात तो है कि मेरे समय जो स्कूलिंग मेरी रही है उस समय इतना ही था कि जो कॉपी में काम करके लेके जाएगा, जो प्रश्न याद करेगा, वो बच्चा टॉपर होगा। पर मैं कहूँ कि कहीं पे भावनाओं के बारे में कहीं बात ही नहीं हो रही है। बच्चा क्या करना चाहता है उससे कोई पूछना ही नहीं चाहता है। सब ये लगे पड़े हैं 90%, 80%, टॉपर, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो कहीं ना कहीं जीवन के बारे में मतलब समझा ही नहीं जा रहा है कि भाई जीवन क्या है। तो इस कड़ी की शुरुआत मतलब की, और मैं कहूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। जैसे डॉक्टर देवेंद्र सिंह दैया जी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, हॉर्टिकल्चर के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर रमेश भाटी जी हैं, देवेंद्र रोहिला जी हैं, और डीएसपी देवेंद्र नैन जी है, राजेंद्र जी हैं। तो मैं कहूँगा ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगों का सहयोग है कि मैं कहूँ कि
ये जगह आज दुनिया के 5 देशों में इन बच्चों की आवाज मैं कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे गूंज रही है। बच्चों की बात करें तो कितने कितने एज के बच्चे आते हैं और बच्चों का क्या बैकग्राउंड रहा, क्योंकि आपने बताया बच्चे छुरियां भी चलाते थे। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को पता है कि भी जो मिलगेट क्षेत्र में जो खास करके पीछे जो झुग्गी क्षेत्र है वहां पे इतनी सुविधाएं नहीं है, बच्चों के पास इतना अनुभव और एक्सपोजर नहीं है कि वो कुछ कर सके। जाने अनजाने में वो गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। पर यह है कि अब यहाँ पे बहुत बदलाव आया है और जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं कि वो बच्चे सारे के सारे उन घरों से हैं जिन्होंने अब बचपन से लेके और उनके माता पिता ने भी बचपन से लेके अब तक संघर्ष ही देखा है। तो शायद शिक्षा से तस्वीर बदल सकती है, वो शिक्षा जो इनको जीवन जीना सिखाए। तो वहीं उसके साथ साथ आप टैब से पढ़ाते हैं और उनके साथ साथ बच्चों को म्यूजिक, आर्ट्स और फाइन आर्ट्स बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। क्या आपका तरीका रहता है एजुकेशन का यहाँ पे? देखो कि यहाँ पे HIDP है, यानी कि होलिस्टिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि बच्चों को हम आजादी देते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने तो एक नियम बना रखा है कि करो तो हद कर दो, नहीं प्रोग्राम रद्द कर दो। कि किसी को पेंटिंग करनी है वो पेंटिंग करे, म्यूजिक करना है म्यूजिक करे, मतलब किसी को हिंदी अच्छी लगती है हिंदी पढ़े, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो बच्चे करना चाहते हैं उस क्षेत्र में हम उन बच्चों की मदद करते हैं। और यहाँ पे कोई टॉपर और कोई लूजर है ही नहीं, सब बच्चे बराबर है यहाँ पे, तो अपने अपने क्षेत्र के सारे महारथी है। तो यहाँ के जो क्लासरूम है वहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रही बात टैब की, इंटरनेट तो आज सबके पास है, आज तो व्यूअर्स हमारे जो देख रहे हैं उनके पास भी है। पर मैं अगर प्रश्न करूं हमारे परिवारों में कितने बच्चे सुबह से शाम तक इंटरनेट से कितना कुछ सीख पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने इस समस्या का हल निकाला। आज बच्चों ने टैब से जो चीजें आप बता रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज है, चाहे जापानीज है, चाहे म्यूजिक है, वो सब क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से हमने इंटरनेट की शक्ति को प्रयोग किया है। बात करें लंदन, दुबई, हमने सुना है कि आप वहां जाते हैं। जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, हिसार के मिलगेट एरिया का जो एजुकेशन सिस्टम आपने यहाँ बनाया, वो लोग वहां आपकी देखते हैं, वो आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं और आप भी वहां से बहुत सारी चीजें सीख के यहाँ बच्चों को लागू करते हो। तो इस चीज का सफर कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से जारी है अभी? नीदरलैंड से, आयरलैंड से मेरे फ्रेंड है जितेंद्र भाई, तो वो आए थे अपनी सहयोगी के साथ। और इससे पहले अमेरिका से आए थे, ब्राजील, स्पेन, UK जो आप कंट्री और बता रहे हैं वहां से आए थे। और मुझे भी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने आमंत्रित किया था, मुझे मौका मिला वहां के छात्रों से रूबरू होने का। अब उनके साथ एक प्रोजेक्ट भी हम कर रहे हैं। और आप जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है इससे 1 घंटे पहले ही अभी जो दुबई में शारजा यूनिवर्सिटी है, उनके बच्चों को भी हमने एड्रेस किया था कि शिक्षा सच में कैसी होनी चाहिए। जहाँ शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे चाहे आप एक IAS अधिकारी है, चाहे एक सफाई कर्मचारी है, चाहे रिक्शा वाले हैं, एक पुलिस ऑफिसर है, सबके जीवन को बराबर अहमियत मिले। हमारी शिक्षा का उद्देश्य ये है। क्योंकि आज की जैसी शिक्षा है वो सिर्फ रट्टू तोता बनाकर रह गई है। ना बच्चों को सिविक सेंस दी जाती है, ना बच्चों को इमोशंस के बारे में बताया जाता है, ना ही बच्चों को उनकी जो हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो फीमेल हेल्थ हो, फीमेल हाइजीन हो, और ना ही मेंस की हेल्थ। मतलब फीमेल की तो फिर भी थोड़ा लोग बातचीत कर लेते हैं, आजकल काफी मूवीज बन गई है, काफी चीजें हो गई है। जो मेल्स में हेल्थ है उनके बारे में कोई बातचीत नहीं होती, और अगर कोई करता है तो शर्म मानते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारी जो जरूरत है, जो समय की जरूरत है, वो काफी आगे की है। और हमारी एजुकेशन सिस्टम एक तरीके से मुझे लगता है कि पिछड़ चुका है। तो उसमें यहाँ पे जो बच्चे सीख रहे हैं, क्या लगता है यहाँ के बच्चे किस तरीके से उस चीज में ग्रोथ कर सकते हैं? और क्या कुछ हमारी एजुकेशन सिस्टम में आज एक ग्रोथ की, एक हाइक की जरूरत है? देखो कि बात मैं ग्रोथ की करूं तो देखो कि यहाँ पे ना बदलाव की जरूरत है पूरे की। ग्रोथ तो उस चीज की हो सकती है जो उगी हुई है उसको और ऊपर करना है। अगर जो इसी एजुकेशन सिस्टम को अगर हमने और ग्रोथ कर दिया तो सब सत्यानाश ही हो जाएगा। बात यह है बदलाव की, एक नए प्रणाली से शिक्षा दी जाए, NEP आई है उसको लागू किया जाए बेहतर तरीके से, और टीचर्स की ट्रेनिंग हो कि सिर्फ IIT, नीट और इन 3-4 चीजों को देख करके किसी भी बच्चे को जज ना करे। सब बच्चों में काबिलियत है और सब बच्चे बेहतरीन है, इस चीज को हम सब स्वीकार करें ताकि बच्चे डिप्रेशन में ना आए। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। और भी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आम जीवन में, आप हो चाहे मैं हो चाहे हमारे परिवारों में है, वो जो लोग कर रहे हैं, वो आम जीवन में जो होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी स्कूली लेवल पे बच्चों को दी जाए ताकि समाज का हिस्सा बने, तो वो निर्णय लेने में हिचके ना और डरे ना और गलत दिशा ना पकड़े। जी, तो हम, क्योंकि देखो एजुकेशन सिस्टम तो हम एकदम से नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम जो पेरेंट्स हैं उनका माइंडसेट
उनको जो आज के समय में अपने बच्चों की जरूरत है करने के लिए, हम उसको जरूर चेंज कर सकते हैं। तो आपके मुताबिक आज के पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए क्या कुछ अलग करना चाहिए ताकि उनके बच्चे चाहे किसी भी एजुकेशन सिस्टम में हो, उनका एक जो ग्रोथ हो ना वो काफी अच्छा हो? सबसे पहली ये है कि बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें, हाईली एक्सपेक्टेशंस वो बंद कर दें। और दूसरी बात ये है कि भी बच्चों के सामने आप खुद पहले जो सोशली जो आम हमारी जो चाहे वो समाज की प्रॉपर्टी है, पार्क है, बसें हैं, जो भी सरकारी प्रॉपर्टी है, उनका वो खुद ध्यान रखे, बच्चों को सिखाए, पेरेंटिंग सिखाए। रही बात सिविक सेंस के लिए, वो खुद मैं कहूँ कि अपने बच्चों के साथ अपनी ही गली में एक बार झाड़ू जरूर लगाएं, महिलाओं तक ये सीमित ना रखें, तो चीजें बदलेगी। पहले जरूरत यह है कि जो चीजें मैंने सीखी है, आपने सीखी है, आप वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सीखी है, वो हमने माता पिता से सीखी है। और जो बिलीव्स, जो कस्टम्स, रीति रिवाज सब हमने माता पिता से देखे, आज जो हमारी रगों में, खून में दौड़ रहे हैं। तो वही है कि अगली पीढ़ी के खून में आप क्या दौड़ाना चाहते हैं, वो हमारी एक्टिविटी से पता लगेगा। तो हम अपने आप को बदलें और कोशिश करें कि बच्चों को इन्वॉल्व करें, थोड़ा सा सोशली बनाएं, सामाजिक जो गतिविधियां उनमें हिस्सा लें, प्रश्न करना सिखाए बच्चों को, तो चीजें संभव हो सकती है। तो इस वीडियो को बिना ज्यादा लंबा किए हम अब आपसे बस यही पूछना चाहेंगे कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग आपके इस अच्छे काम में भाग बनना चाहते हैं, वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? क्या आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, क्या आपका एड्रेस है? जी, हमारा आप गूगल करेंगे, पर्यटन फाउंडेशन लिखोगे या एनजीओ पर्यटन लिखेंगे हिसार में, तो आपको यहीं का ही एड्रेस डायरेक्ट होगा। और दूसरा ये है कि अगर आप मदद करना चाहते हैं, आपके पास कोई आइडिया है या आपके पास रिसोर्सेज है पुराने, तो वो दे करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। और क्या पता आपका एक विचार यहाँ पे लाखों जिंदगियां बदल सकता है। तो ये सिंपल से तरीके हैं मदद करने के, तो आप आइए और बदलाव का हिस्सा बनिए। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए यदि आपको लगता है कि हाँ आप इनसे जुड़ी और भी बहुत सारी चीजें देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो बहुत सारे मॉडल्स पे काम कर रहे हैं हम उसके बारे में विस्तार से बातचीत कर पाए। वहीं इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हम बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़े बदलाव का एक छोटा सा हिस्सा बन सकते हैं। और एनजीओ पर्यटन की वीडियो आपको कैसी लगी, अनिल कसाना जी की ये सोच कैसी लगी, वो हमें कमेंट के जरिए जरूर से जरूर बताइए। और बने रहिए प्यारा हिसार के साथ। धन्यवाद।